हाय स्टूडेंट, आज ट्रिगो का सेकेंड क्लास ले रहे हैं। फर्स्ट क्लास लिए थे जिसमें बताए थे क्या क्या, डिग्री वाला क्वेश्चन बताए थे, एंगल वाला क्वेश्चन बताए थे। आज नेक्स्ट टाइप का लेके आए हैं जिसमें आइडेंटिटीज़ बताएंगे। आइडेंटिटीज़ का बेसिक, लेकिन बेसिक में है जो 2023 में पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड बेसिक, वही क्वेश्चन सब कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है प्रूफ दैट 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। जो प्रूफ करके लाना है, इज इक्वल टू मतलब प्रूफ दैट है, प्रूफ करके लाना है। अब एक तरफ को हम LHS और RHS, मतलब इधर LHS वाले को या तो RHS के बराबर कर लो या RHS को LHS के बराबर कर लो, या किसी किसी में क्या करते हैं, कुछ LHS सॉल्व कर लेते हैं और कुछ RHS सॉल्व कर लेते हैं, तो दोनों अगर इक्वल आ गया तो वो भी प्रूफ हो गया। तो हम सबसे पहले जो गिवन है LHS को लेके चलते हैं। LHS दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए, और RHS क्या है? RHS है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। तो सबसे पहले हम इसी को करते हैं, बाद में उसको भी कर लेंगे, जैसा भी होगा सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करने 1 प्लस सेक ए, मतलब ये क्या होता है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बेसिक वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए। सेक ए 1 बाय कॉस ए, नीचे भी है सेक ए तो हो जाएगा 1 बाय कॉस ए। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से यहां देखना क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1, और यहां हो जाएगा कॉस ए, नीचे तो वही है कॉस ए, और इसको भी करेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा बाई में ही 1 बाय कॉस ए। अब कॉस ए से कॉस ए कैंसिल कर दे, बचा क्या, कॉस ए प्लस 1। ये क्या है, LHS, LHS है। और अब हम RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। RHS है साइन स्क्वायर ए, बाई में है 1 कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर ए मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे है 1 माइनस कॉस ए। अब ये टर्म क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब इसी को हम लिख देते हैं एक बार 1 प्लस कॉस ए और एक बार 1 माइनस कॉस ए, नीचे है 1 माइनस कॉस ए। कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए वाला और ये वाला टर्म दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 1 प्लस कॉस ए। मतलब LHS में आया था कॉस ए प्लस 1 कहे या 1 प्लस कॉस ए, मतलब दोनों इक्वल है, आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। यही प्रूफ करने के लिए बोला था क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया हुआ था, बस कुछ नहीं किए हैं, सेक का याद रखे थे, 1 बाई कॉस ए होता है, और LCM लेके सॉल्व किए हैं, LHS और RHS दोनों को सॉल्व किए हैं तो इक्वल आ गया, ये बन गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, देखो CBSE 2023 के स्टैंडर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है, आया है क्या, रूट अंडर है सेक ए माइनस 1, बाई में है सेक ए प्लस 1, और प्लस फिर से रूट अंडर सेक ए प्लस 1 सेक ए माइनस 1, मतलब कॉन्जुगेट वाला फॉर्म है। कॉन्जुगेट वाला फॉर्म है तो हम रूट अंडर ही, ओवर रूट ही काम कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम लेके। प्रूफ करके लाना है 2 कॉसिक ए लाना है। सॉल्व करते हैं, जो दिया हुआ है LHS वही। LHS है सेक ए माइनस 1, और इसको अलग भी लिख सकते हैं या सेपरेट भी लिख सकते हैं, सेक ए प्लस 1। वैसे एक में ही हम कर सकते हैं सॉल्व, लिख लिए हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। सेक ए
-1। अब यहाँ ये दोनों देख रहे हैं कॉन्जुगेट वाला फॉर्म है, वैसे भी हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने से क्या आएगा, सेक ए क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्म है, बार बार सी छूट जाता है, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगा। और यहाँ से देखना ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो रूट अंडर आ जाएगा सेक ए -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा प्लस सेक, एक मिनट, सेक ए +1 और कर देते हैं होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने से क्या बचेगा, सेक ए -1 स्क्वायर रूट को हटा देगा तो बचेगा वही सेक ए -1, बीच में प्लस है तो सेक ए +1, और नीचे देखना सेक ए स्क्वायर ए -1 क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर अगर इसको रखे हैं तो tan स्क्वायर ए हो जाता है, सेक स्क्वायर ए -1 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ देखना +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस होके 2 सेक ए, और रूट अंडर है अगर tan स्क्वायर ए तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो आएगा क्या, tan ए आएगा। इधर देखते हैं, अब सेक को हम लिख सकते हैं ना 1/cos ए, और यहाँ नीचे है बचा हुआ, नीचे है tan ए, cos ए है तो इसको फिर से हम तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं, तो यहाँ sin ए बाय cos ए होगा, sin ए बाय cos ए, tan का मतलब, तो ये cos से cos वाला कैंसिल हो गया, बचा क्या 2/sin ए। अब 2/sin ए मतलब 1/sin ए है, 2 तो इंटू में है, 1/sin ए, 1/sin ए होता है cosec ए जो पूछ रहा था, तो इंटू में हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, 2 cosec ए, वही फॉर्म आ गया। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, ये दिया हुआ था क्वेश्चन, सेपरेट कर ले या एक साथ भी कर लेते रूट में तो भी वही होता। यहाँ दोनों का एलसीएम लिए हैं, एलसीएम लेने से इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये वाला इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है, स्क्वायर होने से रूट को हटा दिया है, रूट हटने से -1 +1 कैंसिल हो गया है, और यहाँ आया था इसका फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए -1 tan स्क्वायर ए, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, tan ए बचेगा, tan ए होने के बाद ये हम इसका फॉर्मूला लगाए हैं, tan का होता है sin बाई cos, और सेक का जो बचा हुआ था cos, सॉल्व करने से वही आ गया। ये भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखना ये पूछा हुआ है क्या क्वेश्चन में, इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m and a sin theta minus b cos theta is equal to n, then prove that a square plus b square is equal to m square plus n square। पूछा हुआ है, देख लेना, सीबीएसई 2023 में स्टैंडर्ड में पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही करवा रहे हैं। इसका भी हम करते हैं, क्या क्या, दो चीज है यहाँ पे गिवन, पहले गिवन लिखें, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m है, इज इक्वल टू को ठीक कर लेते हैं, इज इक्वल टू m है, इसको सपोज कर ही लेते हैं कि इक्वेशन मेरा 1 है, काहे कि इसका काम है हमको, और एक दिया हुआ है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू n, इसको हम इक्वेशन 2 सपोज कर लिए, लाना है ये वाला टर्म प्रूफ करके। अब क्या कर लेते हैं, टू प्रूफ लिख ले, जो टू प्रूफ लाना है वो भी लिख लो, दिया रहेगा ऐसे, तो हम लिख लेंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लाना है। अब जो हम इक्वेशन 2 माने हुए हैं उसमें क्या काम करें, स्क्वायरिंग का भी काम कर लें, स्क्वायरिंग
बोथ इक्वेशन एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन भी लिख लेते। स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन एंड एडिंग मतलब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। देखते चलना, इसको स्क्वायर कर रहे हैं। पहले इस वाले को a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर हो गया और m स्क्वायर। पहले हम स्क्वायर वाला काम कर लेते हैं, बाद में ऐड कर लेंगे दोनों को। और सामने सामने कर लेते हैं। ये है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का स्क्वायर n का स्क्वायर हो जाएगा। इस फॉर्मूला पे आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, पहले इसका कर रहे हैं a कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा क्या 2ab में क्या क्या है a कॉस थीटा और b में क्या है b साइन थीटा इंटू b साइन थीटा। वैसे एक ही साथ हम दोनों का काम भी कर लेते हैं, लिख दिए हैं स्क्वायरिंग और एडिंग, तो इसका भी साथ में कर रहे हैं। देखना बीच में हम प्लस का ले लेंगे, प्लस ये इज इक्वल टू वाला बाद में लिखेंगे इज इक्वल टू, इसको भी कर रहे हैं तो ये बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा स्क्वायर होके b स्क्वायर कॉस है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला हम नीचे लिख लेते हैं। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा -2ab, काहे कि माइनस वाला फॉर्म है, तो -2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू में इन दोनों का एडिंग m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखना क्या क्या चीज़ है, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज़ है बस प्लस माइनस का है। और यहाँ पे अब बचेगा क्या क्या, a स्क्वायर वाला जितना है उसको एक तरफ कॉमन निकाल लेते हैं a स्क्वायर वाले को। तो अगर a स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ था कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको एक साथ लिख लेते हैं। पहले लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर b वाला फिर हम कॉमन निकाल लेते हैं b स्क्वायर, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू वाला तो है ही, नीचे लिख देते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, पहले से जानते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, 1 को हम लिखे या ना लिखे सीधे लिख देते हैं, और यहाँ से भी 1 ही आएगा तो बचेगा b स्क्वायर, और आ जाएगा इज इक्वल टू में है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यही निकालना भी था, देखना वही आ गया है। फिर से देख लेते हैं, दो जो भी गिवन था उसको हम इक्वेशन सपोज कर लिए हैं और स्क्वायरिंग करके दोनों को एडिंग का काम किया। स्क्वायरिंग करने से वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस वाला और माइनस वाला टर्म कैंसिल हुआ है, बाकी a और b अलग अलग कॉमन निकाले हैं, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला से 1 हो गया है और वही आया है आंसर जो प्रूफ करना था। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा होगा, बनाते चलना, क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना। नेक्स्ट एक और देखते हैं, ये क्या है क्वेश्चन, इसमें भी प्रूफ करना है। सॉल्व एक तरह से दिया हुआ है, इन दोनों का एलसीएम करने से सॉल्व लाना है 2 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। CBSE 2011 में भी 2010 में भी पूछा हुआ है, तो हम आइडेंटिटीज बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि इसमें चेंज करके भी देता रहता है। तो LHS यहाँ क्या है, LHS है साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ है साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए। वो तो RHS है, RHS हम ले आएंगे, सॉल्व करते हैं पहले इसको। इन दोनों को देखने से ही लग रहा है क्या, अब LCM लेंगे, LCM लेने से a माइनस बी वाला है और a प्लस बी वाला है। LCM लेते हैं पहले नीचे,
या तो हम दोनों को अलग अलग 2 बार करके लिखें, a और ये वाला टर्म a माइनस बी वाला टर्म और a प्लस बी, या एक ही साथ अगर ले ले तो ये बन जाएगा। चलो अलग अलग हम लिख लेते हैं। साइन a माइनस कॉस a एक बार लिखते हैं, और इसको साइन a प्लस कॉस a। अब देखना ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा क्या, इसका होल स्क्वायर। तो साइन a प्लस कॉस a का बनेगा होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन a माइनस कॉस a, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इन दोनों को तो हम पहले से ही बताए हैं, a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्म है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अभी फॉर्मूला लगाए थे प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी उसी तरह ले जाना है। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, 2ab वाला लगेगा, a प्लस बी वाला, तो 2ab साइन a इंटू कॉस a। अब इसका करेंगे काम, a माइनस बी वाला, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और यहाँ बस चेंज आएगा माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन a इंटू कॉस a। बाई में क्या है, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। नीचे वाला तो देखने से ही लग रहा है वो आ चुका है, ऊपर वाला देखना, ये भी एक प्लस में आया है, एक माइनस में आया है, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब 2 बार बचा हुआ है क्या, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, मतलब क्या होगा, अलग अलग कर देते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a एक जगह, फिर से एक दिया हुआ है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। नीचे तो सेम ही टर्म रहेगा, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। अब ये 1 और ये भी बनेगा 1, 1 1 जुड़ के, हम एक एक बार 1 नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट जोड़ ही देते हैं, 1 और ये बनेगा 1, तो आ जाएगा क्या 2, और ये वही चीज़ है साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। क्या आ गया, हमारा आ गया RHS, जो पूछ रहा था, लाने के लिए बोला था। क्या किए हैं, टर्म ये जो दिया हुआ था कुछ नहीं, ये बस LCM लेके काम किए हैं। LCM लेने से ये इसका होल स्क्वायर हुआ है, इससे हुआ है तो ये होल स्क्वायर बना है, और ये तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फॉर्म था, सॉल्व किए हैं। सॉल्व करने से बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, वही 1 और 1 किए हैं, तो यहाँ 2 आया है, और बाकी नीचे वही सेम टर्म था, तो ये भी बन गया। अभी जितना क्वेश्चन किए हैं फिर से उसको देख जाना है अच्छे से। आइडेंटिटीज का और नेक्स्ट क्लास लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तो ये लेने के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।